शक्ति। सर मेरा हाथ, मैं ये मैच नहीं खेल पाऊंगा सर, नहीं खेल पाऊंगा। एक बार फिर मैं आपके कसौटी पर खरा ना उतर सका। नो शक्ति, नॉट दिस टाइम। मगर तुमने अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? वो लोग तुम्हें मारते रहे और तुम चुपचाप उनकी मार सहते रहे। क्यों शक्ति? आप ही ने कहा था ना सर कि शक्ति ये एक स्पोर्ट्समैन का हाथ है, ये कभी किसी पर ना उठे, कभी किसी को नुकसान ना पहुंचाए। सर, शक्ति बार बार यही कहता रहा, मुझे मत मारो, मैं लड़ना नहीं चाहता। मैंने सर को प्रॉमिस किया है, फिर भी वो लोग बेदर्दी से उसे मारते गए, पीटते गए और उसने उफ तक न की। आज मुझे यकीन हो गया है कि वो शक्ति जो कहीं खो गया था आज हमेशा हमेशा के लिए वापस आ गया है। वेल डन माय बॉय, मुझे नाज है तुम पर। आई एम प्राउड ऑफ यू। अब मैं दुनिया के सामने फक्र से कहूंगा कि हाँ, शक्ति मेरा स्टूडेंट है। पर उन लड़कों का क्या होगा सर? क्या उन्हें सजा नहीं मिलेगी? जरूर मिलेगी सलीम, जरूर मिलेगी। जब तक उन लोगों को अपने किए की सजा नहीं मिल जाती, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं मिस्टर हसन अली? पतलून उतार कर परेड करवा दूंगा सबकी। एक एक लड़के को घसीट कर लेके आऊंगा यहां तक। सिर्फ आप मुझे उनके नाम बता दो। सर मुझे उन सबके नाम याद है, रवि, टीपू, माइकल, बिटिया और पंकज। नाम से तड़ी पार बदमाश लगते हैं सबके सब। किसी एक का पूरा नाम जानते हो तो? पूरा नाम? हाँ हाँ सर, सिर्फ एक का। वो उनकी क्रिकेट टीम का कैप्टन है। हाँ। रवि भटनागर। रवि भटनागर? आर यू एब्सोल्युटली श्योर अबाउट दिस नेम? यस सर। क्या बात है मिस्टर काले, आप उस लड़के को जानते हैं? मैं नहीं, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसे जानता है। हमारे कमिश्नर भटनागर साहब की बिगड़ी हुई औलाद है। व्हाट? कमिश्नर भटनागर का बेटा है वो? जी हाँ। सुना था सिर्फ देवताओं के घरों में राक्षस पैदा होते हैं, लेकिन अगर रवि राक्षस है तो भटनागर उसका बाप है, महाराक्षस। इसका मतलब मिस्टर काले वो इस केस में रुकावट डालने की कोशिश। केस शुरू नहीं होने देंगे मिस्टर हसन अली, आपकी कंप्लेंट लॉन्च नहीं होगी। फिर तो आप भी शायद। नहीं नहीं हसन अली, मैं जरा अलग मिट्टी का बना। अब मेरे लिए वो कमिश्नर का बेटा हो या प्रधानमंत्री का, कानून सबके लिए एक सा है। प्रिया, सफाई पर दस्तखत करो। तो मैं जरा कमिश्नर को फोन मिलाता हूं। Ravi, yes, he's there. Manu speaking. Just wait. There's a call for you, Dad. किसका फोन है? Some Inspector Kale from DN Road Police Station. Bhatnagar speaking. सर, इंस्पेक्टर काले फ्रॉम डीएन रोड पुलिस स्टेशन। I know you have said that before. काम क्या है? सेंट्रल कॉलेज से शिकायत आई है आपके बेटे रवि और उनके साथियों के बारे में। हाँ, I see. हाँ, कॉलेज की टीम का कैप्टन है वो। Now you do one thing. कंप्लेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं, उनसे कहो कि मुझसे आके मिलें।
कंप्लेंट तो मैंने लिख ली है सर, एफआईआर पर उनके दस्तखत भी हो गए। What? Don't you have any common sense? रिपोर्ट लिखने से पहले मेरी परमिशन क्यों नहीं ली? You come and report to me. I want to talk to you. यस सर। मिस्टर काले, क्या वही हुआ जिसका डर था? मिस्टर हसन अली, कानून किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं जो कोई भी अपने जेब में लेकर उसे चल दे। अगर रवि भटनागर मुजरिम है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। डैड, मेरे बारे में कुछ कह रहा था? सेंट्रल कॉलेज के किसी लड़के के साथ तुमने मारपीट की है? मारपीट नहीं कह सकते आप उसे। उस लड़के को मैंने मौका ही नहीं दिया, मैंने उसकी ठुकाई कर दी। क्यों? गाली गलौज कर रहा था, मुझे गुस्सा आया तो 2 हाथ जमा के दे दिए उसे। लेकिन क्यों, क्या हुआ? पुलिस स्टेशन गया है वो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट लिखाने के लिए। एक क्या 10-10 रिपोर्ट लिखवा ले, आपके होते मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है? हाँ, दैट्स ट्रू। लेकिन अपने गुस्से को जरा काबू में रखो, कहीं कोई गलत हाथ पड़ गया तो। सिगरेट है क्या? यस डैड, ये लीजिए। थैंक यू सर। यू ऑलवेज वेलकम डैड। हाय शक्ति। हाय, सी यू टुमारो। चले चले। हाय। हेलो। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है बस। दर्द है हाथ में? हाँ, दर्द तो है, लेकिन अब आदत पड़ चुकी है। तुम्हें पता है, जब दर्द नहीं होता ना, तब लगता है कि समथिंग इज मिसिंग समवेयर। You know something? Everybody is feeling very sorry for you. क्यों? क्योंकि तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते ना, इसलिए। अच्छा, तुम्हें एक दिल की बात बताओ रफी। क्या? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे पहले से ही मालूम था कि ये मैच में खेल नहीं पाऊंगा। क्यों? पता नहीं, और देखा, ऐसे ही हो गया। I really wanted to see it. I wanted to see you on the playground play cricket. ये आखिरी मैच तो नहीं है, जिंदगी में न जाने ऐसे कितने मैचेस खेलूंगा मैं, तब देख। May I help you? या श्योर। जूनियर कॉलेज के 16 और सीनियर कॉलेज के 18 स्टूडेंट्स को फ्री शिफ्ट का अप्रूवल मिला है। इसके अलावा 45 स्टूडेंट्स के नाम कंसिडरेशन में हैं, जिनके केसेस दोबारा रिव्यू किए जाएंगे। सर, मैं एक स्टूडेंट को रेकमेंड करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि उसका नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया जाए। Who is this student? शक्ति। कौन शक्ति? शक्ति सिंह ऑफ सीनियर कॉलेज। आप तो जानती हैं उसे। आप उस शक्ति को फ्री शिप दिलाना चाहते हैं? ताजुब है, आपने इसके बारे में सोचा कैसे? वैसे ही जैसे हर जरूरतमंद स्टूडेंट के बारे में सोचा जाता है। आज शक्ति के पास न तो रहने के लिए घर है, न कॉलेज की फीस के लिए रुपए। बहुत बुरे दिन चल रहे हैं उसके। That's his problem, Mr. Hassan Ali, not us. मिस्टर दुबे, इट इज अ प्रॉब्लम व्हिच हैज टू बी सॉल्व्ड। क्या शक्ति की मदद करना हमारा फर्ज नहीं बनता? मदद उनकी की जाती है जो मदद करने के लायक हो, और शक्ति उनमें से हरगिज नहीं है। मिसेस सिन्हा, शक्ति एक स्पोर्ट्समैन है। आज तक कॉलेज के लिए कई ट्रॉफियां उसने जीती हैं। स्पोर्ट्समैन कैटेगरी में उसका नाम कंसीडर किया जा सकता है। Excuse me, Mr. Simon, आप एक गलत मिसाल कायम कर रहे हैं। वो लड़का जो कॉलेज से सस्पेंड किया गया, वो जिसने कॉलेज की स्ट्राइक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वो स्टूडेंट जो कॉलेज के नाम पर एक धब्बा है, आप उसे फ्री शिप दिलवाने की बात कर रहे हैं? मिस्टर दुबे, आपने शक्ति पर जो भी तोहमतें लगाई, वो सब बीते हुए कल के साथ गुजर चुकी है। आज शक्ति वो नहीं है जो कल था। तपती हुई धूप में नंगे पैर चलने के बाद
आज वो एक सायादार दरख्त की पनाह लेना चाहता है। क्या हम उसके लिए वो छांव नहीं बन सकते? मिस्टर हसन अली, आप केस पुटअप कीजिए, मैं रेकमेंड करूंगा। आप रिकमेंड करेंगे मतलब? मिस्टर साइमन, अगर सारे फैसले आपको खुद ही करने होते हैं तो हमें यहाँ मीटिंग में क्यों बुलाया जाता है? कभी सिग्नेचर्स के लिए? मिस्टर दुबे, दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट यू। डिस्कशन करने के बजाय आप आर्गुमेंट पर उतर आते हैं। डिस्कशन करने का मौका ही कहां देते हैं आप? हमारी हर सजेशन को ओवर रूल कर देते हैं। सिन्हा, मैं गलत कह रहा हूं क्या? जी नहीं, लेकिन गलत साबित किया जा रहा है हमें। सर, मेरी राय में शक्ति डिजर्विंग स्टूडेंट नहीं है, लेकिन अगर आप मिस्टर हसन अली के कहने पर शक्ति को फ्री शिप का मुस्तहिक समझते हैं तो ये आपकी मर्जी है। द फाइनल डिसीजन इज योर्स। मेरे ख्याल से आज की मीटिंग पोस्टपोन की जाए। अगली मीटिंग में इस मुद्दे पर गौर करेंगे। नो मिस्टर साइमन, इसका फैसला आज और अभी होगा। मिसेस आरती सिन्हा स्कॉलरशिप कमेटी की चेयरपर्सन है। अगर वो शक्ति की फेवर में नहीं है तो इस मुद्दे पर बहस नहीं होगी। मिसेस सिन्हा, क्या आपकी भी यही राय है? जी सर। In that case, we shall treat this matter as closed. शक्ति की फ्रीशिप का मुद्दा दोबारा नहीं उठाया जाएगा। अरे वो उधर देख, चार नई नई लड़कियां। एक चिड़िया यहीं आ रही है। क्या बात है? अरे यार, मैंने सोचा ये तो गाली देगी। ये तो स्माइल फेंक कर जा रही है। ये तेरी पुरानी कंटिन्यूटी तो नहीं है? नया पंछी फंसा है क्या? अरे नहीं रे बिटिया, अभी तो दाना डाला है। अरे अपने कॉलेज की लड़की तो फटाफट पटती है, सेंट्रल कॉलेज की लड़की पटा तो मानता हूँ। What is so difficult? There is nothing impossible in this world. पटा ली तो क्या देगा? तू जो बोले वो हारता हूँ। चल लगी शर्त। लगी शर्त। देख, मैच के 8 दिन के अंदर अंदर लड़की अपने हाथ से दाना चुग रही होगी। अरे गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। ओए मेरे शेर यहाँ क्या कर रहे हैं? शिकार फांस रहे सर, शिकार। और प्रैक्टिस कौन करेगा? तुम्हारा गुरु आ जाकर खेलेगा? प्रैक्टिस फॉर व्हाट सर? मैच तो हम बिना खेले ही जीत चुके हैं। अब सिर्फ ट्रॉफी लानी बाकी है। ओ बल्ले शेरिया, इतना कॉन्फिडेंस? हाँ, कॉन्फिडेंस था नेम इज। पीछे। ओए उनका कैप्टन टीम से आउट हो गया है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस की ये वजह तो नहीं है? सुना किसी ने बहुत ठुकाई किया, हाथ वाथ तोड़ दिया उसका? सुना तो हमने भी है सर। जिस हाथ से वो बहुत चौके छक्के लगा रहा था, वही हाथ तुड़वा कर बिठाया अपना। ओए उसका भरोसा मत करना, सीधा हाथ टूट गया तो उल्टे हाथ में बैट पकड़ लेगा। तुम लोग अपनी प्रैक्टिस में ढील मत दो, मैं नेट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी आओ, चलो छेती। सर आते हैं। अरे रवि, उधर से कोई आवाज नहीं आ रही है कुछ उनके तम्बू से? सब सुमसाम है एकदम। पुलिस स्टेशन गए थे अपनी रिपोर्ट लिखवाने। फिर क्या हुआ? अरे मेरा खूंखार बाप बैठा हुआ ना वहाँ पे, वो निपट लेगा सबको। क्या हाथ कर रहा है? चलो प्रैक्टिस करते हैं। चलो। FIR रजिस्टर लाए हो? यस। शो मी। ये केस तुम हैंडल कर रहे हो? यस। कितने साल हो गए पुलिस फोर्स ज्वाइन किए? 11 साल। एनी प्रमोशंस? नो सर। अगली प्रमोशन की लिस्ट निकलने से पहले मुझसे मिलना। Maybe I will be able to do something for you. थैंक यू सर। ये रजिस्टर यहीं छोड़ जाओ। कोई भी एक्शन लेने से पहले मैं इस केस को स्टडी करना चाहता हूं। एक्शन मैं ले चुका हूं सर। उन 5 लड़कों के नाम वारंट्स इशू कर दिए मैं। ऑर्डर्स रजिस्टर में है। वारंट्स? तुम मेरे बेटे को अरेस्ट करोगे? मैं रवि भटनागर को अरेस्ट करने जा रहा हूं सर, जिसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई गई। अभी महज एक इत्तेफाक है कि वो आपका बेटा है। तुम इसे महज एक इत्तेफाक कहते हो?
जस्ट कोइंसिडेंस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू करने की? हिम्मत का सवाल ही कहां उठता है सर। मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं और मुझे यकीन है मेरी जगह अगर आप होते तो आप भी यही करते। बिकॉज आफ्टर ऑल ड्यूटी इज ड्यूटी। ड्यूटी? किस ड्यूटी की बात कर रहे हैं आप? अपने सीनियर से कैसे बिहेव किया जाता है ये भी नहीं जानते आप? Now you leave this here and get out. कोई और हैंडल कर लेगा इस केस को। तो कोई और बंद कर देगा इस केस को। What nonsense are you talking? कैसे कैसे बेवकूफ भर्ती कर दिए पुलिस फोर्स में। माफ कीजिए सर, मुझ जैसे बेवकूफ मौजूद है इसलिए पुलिस फोर्स अब तक जिंदा है, वरना कब की मर चुकी होती। आप एक केस किसी और के हवाले कर देना चाहते हैं, कर दीजिए, लेकिन आपको यह बात बता देना मैं अपना फर्ज समझता हूं कि इस बार अपने बेटे को बचाना आपके लिए भी इतना आसान नहीं होगा। गुड डे सर। याद है मैंने क्या कहा? और जा सकते हैं। अच्छा सलीम पीछे बीच तरफ थोड़ा और थोड़ा। ओके बॉल को वॉच करना, फॉरवर्ड स्ट्रोक पे जाना, ट्राई ड्राइव इट, ये ड्राइव करना ऑफसाइड। वॉच द बॉल, बॉल को देखना, बॉल की पिच तक जाना और ड्राइव करना उसे। ओके कम ऑन ड्राइव। पांचवा बल्लू, कम ऑन कर। कौन बल्लू? शक्ति, हेलो सर। कहाँ खो गए थे तुम? कहीं नहीं सर, बस पल भर के लिए अपने हाथ के दर्द और इस बैंडेज को भूल गया था मैं। आप बैठिए। नो इट्स ऑल राइट। Shall we go for a walk? Walk? Sure sir, come. शक्ति, ये मेरे बचपन की बात है। उन दिनों मैं अपनी दादी के साथ रहा करता। दूर पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव। अक्सर मैं और दादी सैर के लिए निकल जाते। एक बार दादी ने मुझसे कहा, बेटा उन पहाड़ों को देख रहे हो तुम? आधे धूप में आधी छांव में। इंसानों की किस्मत भी बस ऐसी ही होती है, दुख सुख गम और खुशी में आधी आधी बटी हुई। सर, आज अचानक दादी का ख्याल कैसे आया आप? मुझे उनकी कही हुई बातें अक्सर याद आती हैं। मुझे याद है एक बार मैं स्कूल के इम्तिहान में फेल हो गया। बहुत उदास, बहुत डिप्रेस सा था मैं। तब दादी कहने लगी, बेटा बेटा ये तो स्कूल का इम्तिहान है जो साल में एक बार आता है। जब बड़े हो जाओगे तब जिंदगी कदम कदम पर इम्तिहान लेगी तुम्हारा। हर इम्तिहान में पास होना तो मुमकिन नहीं, इसीलिए यह अहद कर लो कि नाकामियों से लड़कर हर शिकस्त को जीत में बदल दूंगा मैं। और जानते हो शक्ति, मैंने जिंदगी भर यही करने की कोशिश की है। लेकिन सर, कभी कभी यूं भी तो होता है कि इंसान बहुत बेबस होकर रह जाता है। लड़ने की उमंग तो होती है, पर वो हालात से लड़ नहीं पाता। नहीं शक्ति, ऐसी कोई रात नहीं जिसकी सहर न हो। यह कुदरत का नियम है शक्ति, इसे हम और तुम बदल नहीं सकते। मैं तुम्हारी फ्रीशिप मंजूर करवाने गया था।
नहीं हुई। जिन लोगों ने इसकी मुखालिफत की, मुझे उनसे भी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल जिस तरह तुम बदले हो, उसी तरह उनके ख्यालात भी बदलेंगे। बहरहाल, तुम्हें बदलकर जो लड़ाई मैंने जीती है, उसके सामने हर लड़ाई बहुत आसान नजर आती है मुझे। कम ऑन।